हमसे आगे चल गई हैं। चालू चले, कल जुमा है, 3 घंटे में पहुंच जाएंगे। कर्ज ठहरने का तय हुआ था। अगर अब्बा राजी हो तो मुझे कोई इतराज नहीं। इसके बदले में आराम कर लेंगे। चलें अब्बा? हाँ चलें। हुसैन, मेरा दिल मासूमा के लिए बहुत उदास है। मैं तो चाहता हूँ गुरगान चले। फिर कभी चंद दिन छुट्टी लूंगा, तब गुरगान चलेंगे। तो फिर तय रहा ना? आहा, समंदर पर जा रहे हैं। आहा। समंदर पर जा रहे हैं। मैंने बिल्कुल सोचा ही नहीं था कि सड़क पे इतनी भीड़ होगी। जल्दी चल के कमरा लो, बच्चे को ठंड लग जाएगी। अच्छा। उठो बेटे, पहुंच गए। समंदर कहाँ है? समुंदर वो उस तरफ है, सुबह होने दो दिखाऊंगा। आओ भी। कुछ और ना इकट्ठी कर लूं? ना बाबा, बस काफी है। कुछ और ले आता हूँ। आओ बाबा, आ भी जाओ। ये तुम्हारा घर है। इतना खूबसूरत है। हाँ क्यों नहीं, ये इसका हौज है ये ले। और ये इसके कूचे। फखरी, अपना कैमरा मुझे दो। ये लो। आओ, मेरा ख्याल है कि ग्रुप फोटो हो जाए। तुम चलो, मैं अभी आती हूँ। तो बहुत अच्छा। मुस्कुराएं। हाँ ये लो। बस अभी लेता हूँ। तुम्हारी भूल है शरारती। अभी देखना। अभी बच्ची हो तुम। अभी देखना अब्बू। तुमने देखा ही क्या है? ये लो। फुटबॉलर हूँ। नहीं हुआ। मुमकिन ही नहीं है। आखिर ले लूंगा। आओ आओ। अरे मुमकिन नहीं है। करो। अब्बू तुम देखना। मुझसे ले सको। हाँ हाँ। ये देखो। आखिर ले ली ना मैंने अब्बू। शाबाश मोहम्मद, देखा तुमने। मेरी बस भाई, अब तुम खुद खेलो। अब्बू इतनी जल्दी थक गए। थोड़ी देर खेला हूं ना, सांस चढ़ गया है। लगता है बूढ़ा हो रहा हूं ना। तुम्हारी उम्र क्या है? सिगरेट बहुत पीते हो। बड़े अब्बा ठीक ही कह रहे, सिगरेट कम पिया करो। तुम्हें भी मौका मिल गया है। मैं 10 आदमियों के साथ दौड़ लगाने को तैयार हूँ। आखिर एक जमाने में फुटबॉलर था। अगर मर्द हो तो मुझसे जोर आजमाओ। हमसे न भिड़ो बूढ़े आदमी। है? मैं बूढ़ा? हाँ। बूढ़ा तेरा बाप। तो फिर मैं किसके साथ खेलूं? मोहम्मद का कोई भाई होता तो आज उससे खेलता ही है। तहे दिल से कह रहा हूँ, ये बात आपने ठीक कही है। अब्बू आए अब खेलें भी। मैं खुद आता हूँ। ऐसी फुटबॉल दिखाऊंगा कि तुम्हारा बाप भी याद रखेगा। आ रहा हूँ बेटे, आ रहा हूँ। हाँ। किसकी बारी? शॉट लगाओ। दादा आपकी
आपकी बारी है। आए पकड़ो। आए, ये ले ये ले ये ले, छीन लूंगा। देखा ये ले, छीन लिया। छीन लूंगा, छीन ली। ये ले, चौड़ा। चोट तो नहीं आई। मोहम्मद आओ बेटे। आ रहा हूँ अब्बू। चलो बैठो, जल्दी करो। तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। तुम इंजीनियर कमाली को तो जानती हो ना, हाँ, जो इमारतें बनाता है। उसने एक बहुत अच्छा फ्लैट ढूंढा है। जगह भी अच्छी और कीमत भी मुनासिब है। कल हुसैन के साथ रेस्टोरेंट आओ। बहुत शुक्रिया भैया, तुमने तो खुश कर दिया। कल ठीक 3 बजे इंशाल्लाह हुसैन और मैं वहाँ आएंगे। बस तो फिर कल कोई और काम तो नहीं? ना, सुरैया को बहुत सलाम कहना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जमशेद ने एक फ्लैट ढूंढा है। तुम फिर इस काम में जल्दी कर रही हो। हमने फैसला किया था कि इतनी जल्दी फ्लैट नहीं लेंगे। अगर तुम्हारे बस में हो तो तुम 100 साल इस जगह से ना हिलो। तुम खुद बैंक की हालत जानते हो। बाद में कहेंगे कि अब कर्ज नहीं ये देते। तुम क्या कह रही हो? उन्होंने तुम्हारे कर्ज की मंजूरी दी है, लेकिन सिर्फ तुम्हारे कर्ज से घर खरीदना मुमकिन नहीं है। तुम हर काम में विश्वास करते हो। क्या कहा? मैं विश्वासी हूँ? एक दफा ये कह दो कि तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। क्या ये तय नहीं था किसी को नहीं बताएंगे? एक बात कितनी दफा दोहरानी चाहिए, हमेशा यही होता है। अभी कुछ किया ही नहीं, लेकिन सबको खबर है सिवाय हमारे। क्या मसखरापन है। अगर तुम्हारा इशारा जमशेद की तरफ है तो वो हमारी बुराई नहीं चाहता। मैंने खुद उसे कहा था क्योंकि उसका मेल मिलाप ज्यादा है। कितनी बार तुम्हें कहा और फिर कह रही हूँ कि मैं इस घर से तंग आ गई। अब्बा खाना नहीं खाते? नहीं जी। आप फिर हाउस पर गए। मैंने आपको कहा था कि आपके हाथ के दर्द के लिए ठंडा पानी अच्छा नहीं है। अब्बू मैं आज रात दादा पा के कमरे में सो जाऊं? नहीं, बिल्कुल नहीं। देर हो गई, तुम खाना खाओ, सुबह स्कूल जाना है। ये सब मेरा कसूर है। हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है हमारी अपनी सादगी की वजह से है। मालूम है बेगम साहबा, अगर हम सादा ना होते तो इधर उधर की बातें ना सुनते। तुम असल में कहना क्या चाहती हो? आखिरी बात करो। अच्छा, तुम खुद जानते हो कि लोग किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। आदमी किस मुंह से इस घर में किसी को दावत देगी? 10 साल बाद तुम ये कैसे कह रही हो? अब तक अच्छा था। अब अकल ठिकाने पे आई है। या इलाही तेरा ही आसरा। कैसी हो? जी अच्छी हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अतारी साहब। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सलाम। सलाम अत्तारी साहब। कमाल है साहब, अब तो आप मगरूर हो गए हैं। अरे कमाल कैसा भाई। हाँ। ऐसा भी दिन होगा कि मैं तुम्हारे पास चक्कर न लगाऊं। कल कहाँ थे? तुम्हारे पीछे आया, न तुम घर न तुम पार्क शहर किसी जगह नहीं मिले। जवानों के साथ शुमाल को गए थे। शुमाल? हाँ। तुमने दिल में ये ना सोचा कि क्या बुरा है अगर अताबुकी का हाथ ही पकड़ लूं, वो भी ताजा हवा खाए। जो कुछ कहो तुम्हें हक हासिल है। इंशाअल्लाह मैं और तुम मशहद इकट्ठे जाएंगे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। उसकी बात ही और है। दो बूढ़े एक दूसरे की बात बेहतर समझते हैं। फिर शुरू कर दी।
आदमी का दिल जवान होना चाहिए और मेरा दिल है। तौबा की हलवा हलवा पुकारने से आदमी का मुंह मीठा नहीं होता। मान लो कि तुम और मैं बूढ़े हो गए हैं। तुम हो लेकिन मैं नहीं। तौबा की मैं और तुम इख्तिताम को पहुंचे। मैं तो अभी इब्तदा में हूँ। जब आदमी बूढ़ा होता है तो उसकी ख्वाहिशें बच्चों की तरह मीठी हो जाती हैं। पहले चाहता है अपने बच्चों की शादियां देखे, फिर खुदा से चाहता है कि उसको लंबी उम्र दे ताकि वो पोतों को बड़ा होते देखे। ये वक्त है इन बातों का। तय हुआ था कि मेरे सामने सिगरेट नहीं पियोगे। ये मेरे इख्तियार में नहीं है। हमेशा कहता हूँ कि बस कल से नहीं पीऊंगा, फिर दोबारा शुरू कर देता हूँ। हाँ, वो मेरी घड़ी ठीक कर दी? उसकी जान छोड़ो अत्तारी, वो घड़ी अब कंडम हो गई है, मुरम्मत के काबिल नहीं। उसे दूर फेंको और नई घड़ी खरीद लो। तुम खुद कंडम हो। अगर ठीक नहीं करते तो किसी और को मुरम्मत के लिए देता हूँ। तुम्हें तो अब घड़ी की जरूरत नहीं है। कहाँ चले? थोड़ी सी चाय बनाना चाहता हूँ। देर किस बात की है, जल्दी करो। याद रहे कल से कुछ चीनी और पत्ती घर से उठा लाना। कंजूस। अब्दी साहब, आपको जहमत तो होगी, वो बरसाती जरा मुझे पकड़ा दीजिए। सर आंखों पर। आपका बहुत शुक्रिया, मैं ममनून रहूंगा आपका। कोई बात नहीं, कभी मेरी बारी होगी। अच्छा, आपके कुर्बान। देर क्यों कर दी? दरअसल मैंने सोचा नहीं था कि सड़कों में इतना रश होगा। सिर्फ 1 घंटे की छुट्टी ली थी। तो फोन कर देते, बजाय इसके कि स्कूल जाते। तुम्हें याद नहीं सुबह कार में मैंने उनसे क्या वादा किया था? 3 तो बजने वाले हैं, चलना ही क्या? क्यों नहीं, सिर्फ ये खत मुकम्मल करना। मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतजार करता हूँ। अच्छा। क्या है हुसैन, आज बहुत अपसेट हो? नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ थकावट महसूस कर रहा हूँ। भाईजान, आज हमने आपको बहुत जहमत दी है। मैंने अभी कुछ भी नहीं किया है। और फिर आप लोग गैर तो नहीं हैं। देखो हुसैन, तुम्हें ये चांस मिस नहीं करना चाहिए। एक तो तुम्हें कर्जा मिल गया है, दूसरा तेहरान के बेहतरीन इलाके में फ्लैट के मालिक बनने वाले हो। मैं तो राजी हूँ, और पैसों का भी कोई मसला नहीं। सिर्फ हुसैन कुछ दो दिल है। मेरी दो दिली की वजह है, मैंने कल रात भी तुम्हें कहा है कि जल्दी ना करो। तुम्हारा कर्ज मिलने से हम घर नहीं खरीद सकते। ये तो कोई मसला ही नहीं है, बहुत सादगी से हल हो जाएगा। घर को बेच दो, तुम्हारे किस काम का है, एक बेकार सी जगह पर है। घर मेरे वालिद के नाम है, मुझे यकीन है वो इतनी आसानी से इस घर को छोड़ने पर आमादा नहीं होंगे। बाज़ आदमी कितने खुदगर्ज होते हैं कि अपनी औलाद के लिए भी कुर्बानी देने को तैयार नहीं होते। वो खुद गर्ज नहीं है, तुमने 10 साल गुजरने के बावजूद भी नहीं पहचाना उन्हें। आहिस्ता बात करें। मेरी एक ऑफर है, आप सब कल रात हमारे यहाँ तशरीफ लाएं। खाना हम इकट्ठे खाएंगे। अब्बा को भी आप अपने साथ लें, उन्हें करीब से देखने दें। तुम्हें क्या मालूम, हो सकता है कि फ्लैट उन्हें अच्छा लगे और वो घर बेचने पर राजी हो जाए। और कितना आगे? बाकी ज्यादा रास्ते नहीं है, हाईवे खत्म होते ही पहुंच जाएंगे। हर रोज 2 घंटे लग जाया करेंगे आने जाने में। तुम मेरे लिए गुस्सा ना खाओ, उस वक्त तक मैं अपना लाइसेंस ले लूंगी। मुबारक हो, आज तो लड़ने पे तुले भी हो। हुसैन, क्यों इतने सख्तगीर हो? मैं भी तो दिन में 2 दफा इस राह पर आता जाता हूँ। शायद मुझे अभी आदत नहीं पड़ी। बाएं हाथ मोड़। उस बुलंदी से तुम तमाम शहर को देख सकती हो। भैया, तुमने कहा था 12वीं मंजिल है। हाँ,
उसमें और इसमें कोई फर्क नहीं? नहीं, इनको एक गैर मुल्की ने डिजाइन किया था, सब एक जैसे हैं। यहाँ से? हाँ, एंट्रेंस यहीं से है। आओ हुसैन। एक 120 मीटर कवर्ड एरिया है, 2 बेडरूम, किचन और बाथरूम। लाउंज तो बहुत ही आला। आओ बेडरूम को देखो। ये कमरा कुछ छोटा है। ठीक है, हम कितने फर्द हैं? ये मोहम्मद का बेडरूम बन जाएगा। तुम क्यों हुसैन से इतनी बहस करती हो? इन बातों की वजह जल्दी से खरीदने की करो। मैं उसे राजी कर लूंगी। हम उस पुराने घर में तो सारी जिंदगी नहीं गुजार सकते, और फिर मैं इस पे भी नहीं खुश कि उसका बाप भी हमारे साथ आए। अगर उसका दिल चलता है तो उन्हें उनकी बेटी मासूमा के यहाँ कुछ अरसे के लिए भेजे जा सकता है। हाँ, ठीक कह रही है। तो फिर तुम्हारी नजर में तो बहुत आला है। हुसैन, तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, यहाँ रहे या उस घर में। भैया, बस तो फिर आप खुद इंजीनियर कमाली से बात करें। बहुत अच्छा। बेहतर होगा कि हम हफ्ते में 1-2 मरतबा एक दूसरे को मिल लें। जब हत्ती फैसला कर लो, मुझे फोन कर देना। यकीनन, बहुत मेहरबानी भैया। चलिए, आपको काम पे भी जाना है। चलो। थे तो जरूरी नहीं था कि जमशेद के सामने यूं इजहार करें। मैं जमशेद से तकल्लुफ नहीं करता। तुम चाहते हो कि सारी जिंदगी इसी घर में रहे? तुम बिल्कुल मेरी बात पर कान नहीं धरती, ऐसे जैसे मेरी राय की कोई हैसियत ही नहीं। तो किस तरह जनाब से राय ली जाए? मैं तो बार बार तुमसे पूछ रही हूँ। हुसैन, फ्लैट तुम्हें पसंद आया? मुझे असल बात से गरज है। ये मजाक नहीं कि 20 साल तक किसने अदा करते रहे। हम उस वक्त तक कई बच्चों के दादा बन चुके होंगे। अच्छा है, बन जाए। आखिर जो घर खरीदते वो किस्त नहीं देते। कोई बादशाह शख्स घर होने के बावजूद फ्लैट नहीं खरीदता। तुम जमशेद के हर काम में कीड़े निकालते। जमशेद से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। खुदाया, तुम क्यों नहीं सुनती कि मैं क्या कह रहा हूँ? अब कहाँ जा रहे हो? चीख क्यों ये घर जा रहा हूँ। मुझे इंस्टीट्यूट के सामने उतार दो। आखिर ये सोचो, हम खामखा अपने लिए मुसीबत पैदा कर रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह कबूल करे। सलामत रहो बेटे। अब्बा, आज फखरी के साथ एक फ्लैट देखने गया था। अगर आपको याद हो, पहले भी चंद बार घर खरीदने के मुतालिक आपसे बात कर चुका हूँ। हुसैन, जिंदगी में हमेशा सही राह का इंतखाब करो बेटे। वो शख्स तो घर खरीदे जो किराएदार हो। खुद को सरदर्दी में ना डालो। मैं क्या करूं? फखरी बिल्कुल नहीं मानती। मैं खुद इस बात के खिलाफ हूं, लेकिन उसने बड़ी कोशिश करके कर्जा ले लिया है। उसका दिल चाहता है कि अपनी पसंद का एक नया घर खरीद ले। वो भी गलती कर रही है। क्यों अपने आप को असीर करते हो? ये घर तुम्हारा है। जिस तरह चाहो उस तरह यहाँ जिंदगी गुजारो। हमारा मसला इख्तलाफ की नजर हो रहा है। या वो अपनी सोच की तब्दीली से हाथ खींच ले, या आप इजाजत दें कि इस घर को
بیچ دیں؟ میں کبھی یہ کام کرنے کی اجازت نہ دوں گا. تمہاری ماں نے سال ہر سال اس گھر میں زندگی بسر کی ہے. جدھر نگاہ ڈالتا ہوں اس کی یاد میرے لیے زندہ ہو جاتی ہے. میری جان جاؤ ان کو آواز دو، کب ہم کھانا کھائیں گے؟ خیر ہے، تھوڑا سا صبر کرو، ابھی آ جائیں گے. فخری بڑے میاں شاید وشواسی ہیں. ماچس کی تیلی ہاتھ میں لیے ماپنے نکلے. جو کچھ بھی ہے اتنی آسانی سے ہر کام میں ہاں نہیں کرتے. افسوس اس بات کا ہے کہ اس طرح کے آدمیوں کا مغز کمپیوٹر سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا. یہی سوچتے ہیں کہ 40 سال پرانے زمانے میں وہی تنگ و تاریک گلیاں، وہی مٹی گارے کے بنے گھر. پتہ نہیں بعض لوگ کیوں اپنی سوچ بدلنا ہی نہیں چاہتے. تمہیں لوگوں کی سوچ سے کیا مطلب؟ خانم پھر شروع ہو گئی، یعنی اپنا نقطہ نظر کسی سے نہیں کہہ سکتا. نہیں، ہر بات بچوں کے سامنے نہیں کرنی چاہیے. محمد ہم میں سے ہے، یہ بچہ تو نہیں ہے، ایک دن خود سمجھ آئے گا. بچے کے بغیر زندگی کا کوئی مزہ نہیں ہے. ان کی زندگی میں فقط ایک بچے کی کمی ہے کہ اگر وہ پوری ہو جائے تو سب چیز مکمل ہے. ابا، تو پھر آپ کو جگہ پسند آئی؟ کل رات بھی ہم نے بات کی تھی. تم کیوں خود کو گرفتار کرنا چاہتے ہو؟ میری اس فلیٹ سے کوئی دشمنی نہیں ہے. صرف یہ کہتا ہوں کہ ہم اپنے گھر کو کم پیسوں میں اس جگہ سے بہت بہتر بنا سکتے ہیں. تو آپ راضی ہیں کہ میں عمارت کی شکل تبدیل کرا دوں؟ ہاں، کیا برائی ہے؟ جس طرح تمہارا دل کرتا ہے اسی طرح اسے بناؤ. اور پھر ہمارے پاس صحن بھی ہے. اس وقت محمد کے لیے ایک کمرہ بنوا دیں گے. ہاں، اور کمرے بھی بنائیں گے، اور بچوں کے لیے. باپ بیٹے میں راز و نیاز ہو رہے ہیں. آئیے، سریا کھانا لگا رہی ہے. سنو فخری، ابا کہتے ہیں کہ اس طرح چاہو اپنی مرضی سے اس گھر میں تبدیلی کر لو. یہ اچھا ہے نا؟ وہ جگہ پرانی ہو گئی ہے. کیا ہم گلی کو بھی نیا بنا سکتے ہیں؟ کیا پرانا ہوا ہے؟ حسین انہی کوچوں میں پیدا ہوا، میں بھی ان کوچوں میں جوان ہوا اور انہی کوچوں میں بوڑھا ہوا. اس طرح تو میں بھی پرانا ہو گیا ہوں. واہ تمہاری جوانی، واہ. دادا جان، آپ نے خود نہیں کہا تھا کہ جب یہاں ہوگے تمہیں کہانی سناؤں گا؟ تم اب بڑے ہو گئے ہو، اسکول جاتے ہو. کہانیاں تو بچے سنتے ہیں. اس دن جو کہانی آپ نے سنائی تھی ابھی تک یاد ہے، لیکن اس کا انجام آپ نے نہیں سنایا. آج رات سے تمہیں کہانی نہیں سناؤں گا. تمہیں خود کتاب پڑھنی چاہیے. آپ کی کتابیں بہت مشکل ہیں، مجھے اس کے معنی سمجھ نہیں آتے. جب بڑا ہو جاؤں گا اس وقت انہیں پڑھ لوں گا. شاباش میرے بیٹے، شاباش. دیکھو بیٹے، تمہیں کل صبح مدرسے جانا ہے. میں بھی تھکا ہوا ہوں، میرا ہاتھ بھی درد کر. کون سا ہاتھ؟ یہ ہاتھ بابا. ابھی ٹھیک ہو جائے گا. شاباش. آخر مجھے مجبور کر دیا کہ کہانی کا انجام تمہیں سناؤ. اوپر آ جاؤ، آؤ. ہاں خوب.
ایک تھا بادشاہ ہمارا تمہارا خدا بادشاہ. وہاں پہنچے تھے کہ چچا قادر مراد کے ساتھ اس آبادی سے اس آبادی جاتا. مراد تھکا ہارا باپ کے پیچھے جاتا، لیکن اس کے دل میں، قادر کے دل میں سونے کے سکوں کا لالچ بھرا تھا. اس ڈر سے کہ کہیں آبادی میں سے کوئی اس بات کو جان جائے، مراد سے کہتا تھا کسی کو بتا نہ دینا. آج ڈرائیونگ اسکول نہیں جاؤ گی؟ نہیں. کچھ سیکھی بھی ہے یا سالوں پریکٹس کرتی رہو گی؟ جب مجھے رینو کار پر سوار دیکھو گے اس وقت سمجھو گے. یقیناً وہ بھی قسطوں میں خریدو گی. ہاں تو کیا برائی؟ کچھ نہیں، کیا برائی ہو؟ تم تو ہر چیز کو آسان کرنا جانتی ہو. کوئی چیز پسند کی؟ نہیں، مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر میرے پاس زیادہ پیسے بھی نہیں ہیں. نیا گھر خریدنے کے لیے پیسے میں خود دوں گی. آخری بار تمہیں کہہ رہا ہوں فخری کہ میں نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا. جو کام میں کر رہی ہوں وہ ہم دونوں کے مستقبل کے لیے ہے. دیکھو یہ چیزیں نہ ہمارا مستقبل بنائیں گی نہ ہمارے بچے کا، کسی کا بھی نہیں. کہا تو ہے کہ پیسے میں خود دوں گی. چھ سات آٹھ نو دس. یہ لیجیے. جمشید نے ابھی فون کیا، تمہیں سلام کہہ رہا تھا. کہتا تھا ایگریمنٹ کے لیے آج کا طے ہے. مذاق کر رہی ہوں؟ سچ کہہ رہی ہوں، انجینئر کمالی سے طے ہے. اگر نہ گئے تو بری بات ہوگی. کیا ہو جائے گا؟ فلیٹ خریدنے کے بارے میں ابھی تک ابا کی رضامندی حاصل نہیں کر سکا. اس کی پہلے فکر چاہیے تھی. اگر تم نہیں آؤ گے تو میں تنہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جو تمہارے دل میں آئے جاؤ کرو. یہ دیکھو بن گیا گلے لال. دیکھو تو بہت خوبصورت بنا ہے. دادا جان میرے لیے بھی پینٹنگ بنائیں گے؟ ہاں، اس دفعہ تمہارے لیے ایک منظر بناؤں گا کہ پہاڑ اور سمندر بھی اس میں ہوں گے، سرسبز درخت اور ایک کشتی مچھلیاں پکڑتے ہوئے. اچھا تو اب بھی بنائیں. تمہارے لیے جو سینری بنانا چاہتا ہوں اس میں ہفتہ لگے گا اور شاید ایک ماہ لگ جائے. میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ جب ختم ہوگی تو اس میں سارے رنگ بھروں گا. شاباش میرے بیٹے. کیونکہ میں نے برا کہا کہ جلدی نہیں کرنی چاہیے. تم نے زندگی کی ہر چیز کو مذاق سمجھ لیا ہے. خدا کے لیے سوچو. تمہارے آسرے پہ تو 10 سال لگ جائیں گے. 100 سال لگ جائیں. میری محدود تنخواہ ہے، ساری زندگی پیسہ بچاؤں اور آخری عمر تک قسط دوں. میرے سر پہ کیوں چیخ رہے ہو؟ میں بھی محدود تنخواہ لیتی ہوں. جو چیز ہوتی ہے گھر میں ڈالتی ہوں. تم دیکھتے نہیں ہو؟ اگر میں سوریا کی طرح زندگی گزارنا چاہتی تو میرے دونوں ہاتھ بھی سونے سے پر ہوتے. اتنا کچھ ہونے کے باوجود آخر اور چاہتی کیا ہو؟ ہمیں سوریا کی زندگی سے کیا مطلب؟ میری مالی حالت جمشید سے مختلف ہے. شاید وہ دروازوں کی ہتھے بھی سونے کے بنانا پسند کرے، مجھے اس سے کیا؟ میں اچھی زندگی گزارنا چاہتی ہوں. میں نہیں چاہتی کہ کسی کی خاطر قربان ہو جاؤں. اس سے بات کرو. بیٹے تم ڈرائنگ کرو، میں ابھی واپس آتا ہوں. کیا ہے؟ کیوں چیخ رہے ہو؟ آہستہ بات نہیں کر سکتے؟ کیوں تمہیں ہمسایوں کا خیال نہیں ہے؟ بری بات ہے. حسین تم بچے تو نہیں ہو. کیا کہوں، میں اب تھک گیا ہوں. آج جا کر فلیٹ کے ایگریمنٹ کرائی ہے. میری بچی کیوں اپنی زندگی کو تلخ کر رہی ہو؟ تمہیں تو اب بچے کی تربیت کے بارے میں فکر کرنی چاہیے. میں تمہیں اپنی بیٹی معصومہ کی طرح چاہتا ہوں. اتنی محنت کرتے ہو اس لیے کہ جو کچھ تنخواہ تمہیں ملے ہر ماہ قسط میں ادا کر دو. ایسا کام نہ کرو جو تمہیں اور تمہارے بچے کو بے وجہ درد سر میں مبتلا کرتے.
और जिंदगी तल्ख हो जाए। जब हम यहाँ आएंगे तो बिल्कुल ऐसे होगा जैसे ताज़ा जिंदगी शुरू की है। इस घर की तमाम चीजें नई होंगी। अब्बा ने कल रात जो बातें की है, मैं सोच रहा था कि तुम इस फ्लैट से हाथ खींच लोगी। इस मौके को हाथ से क्यों जाने दें? तुम अगर हिम्मत करो तो हम कार बेचकर ये जगह खरीद सकते हैं। ना फखरी ना, फिर भी रकम पूरी ना होगी। हमें खुद इंतजाम करना चाहिए। अब्बा का तो घर बेचने को जी नहीं करता। अब्बा कहाँ जा रहे हो? अताबकी के घर जा रहा हूँ। कुछ देर सब्र कीजिए, बारिश रुक जाए फिर जाइए। ना, परेशान होगा। सुना है बीमार। आइए मैं पहुँचाऊँ। नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा। अतारी साहब, खुदारा तकल्लुफ न करें, थोड़ा सा फ्रूट लेना। हाँ जरूर। ज़हरा, सेब क्यों लाई हो? अतारी के तो दांत ही नहीं हैं। ये चीजें तो जवानों के लिए हैं। काश आप पहले ही आ जाते, क्योंकि अब तक मैं देख रही थी ये बहुत उदास हैं। बहुत सादा हो ज़हरा खानम। अभी तक इस अताबकी को नहीं पहचाना तुमने। देखूं तो 40 साल बाद हमारी जिंदगी उलझा सकते हो। अब जान आ गई? कैसे बुलबुल की तरह बोल रहे हो। रात को जब आते हैं मुश्किल से 2 लफ्ज नहीं बोलते। हर बात का जवाब होता है हाँ या ना। हाँ, ठीक कह रही हैं आप। खुद एतराफ कर रहा है। आखिर अपना काम कर ही गए हो। आग लगा दी है ना। मैं तो सुबह शाम तुम्हें देखता हूँ, कहने के लिए बात ही नहीं है। सच बात हमेशा कड़वी होती है। अतारी साहब, ये कई दफा डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने ऐनक दी, कहा कि तुम्हारी नजर कमजोर है, मगर मजाल है जो सुने। क्या मजाल जो सुकून लेने दे। डॉक्टर ने बेकार ऐनक दी है बीवी। मैं जब ऐनक लगाता हूँ तो कोई चीज नजर ही नहीं आती, बदतर हो जाती है। गुस्सा न करो भाई, ये तो कमजोर भी हैं और बहुत खराब भी। किसी का हाथ पकड़ कर चला करो कि किसी कुएं या गड्ढे में अपना सर न गंवा बैठो। बुढ़ापे को तो तस्लीम ही नहीं करते। हाँ, जिस आदमी के कई पोते पोतियां हों उसे दादा तो कहना चाहिए ना। 40 साल जिंदगी गुजारने के बाद तुम्हारे कुर्बान, दोस्त हो या दुश्मन, क्या हो? अभी तक नहीं समझे। अगर 4 दिन मैं ना हूं, तन्हाई से तुम्हें दीमक लग जाए। दादा जान। सलाम। सलाम। यहाँ क्या कर रहे हो? घर क्यों नहीं गए? दादा घर पे नहीं है। घर पे नहीं है? ना। आओ देखिए। मैंने बहुत खटखटाया लेकिन दरवाजा नहीं खोला। चलो अंदर। जल्दी आओ, कपड़े तब्दील कर लो। अब्बा,
अब्बा क्या हुआ? बोले अब्बा। अब्बा तुम बाहर सैन में जाओ, भागो। गैस खुली छोड़ दी थी। खुदा ने आप पर बहुत रहम किया। दादाजान, दादाजान, मेरी जान। अगर वो जल्दी आती तो घर में ये वाक़या रूनुमाना होता। तो क्या सारी उम्र मुझे नर्स ही बने रहना है? ये तुम क्या कह रही हो? कुछ मिलजुल कर रहने के हिस्से होने चाहिए। मैं तो अब इस घर से थक गई हूँ। इस घर की किस चीज से थक गई हो? अब इन बातों और इन कामों से मेरा दम घुटने लगा है। तुम्हें बिल्कुल मेरी फिक्र नहीं है। क्यों नहीं है? मुझे सबकी फिक्र है। सब काम अकेले अंजाम देता हूँ, तुम देखते नहीं हो? तुम्हें अगर हमारे आराम की फिक्र होती तो फ्लैट खरीदने की मुखालिफत न करते। ये लानती फ्लैट तुम्हारी कुल जिंदगी हो गया है। हाँ, थक गई हूँ। चाहती हूँ अपने घर में जिंदगी गुजारूं। जो कुछ तुम्हारे दिल में आए जाओ करो। लानत हो मुझ पर जो कल से इस घर में रह जाऊं। अभी देख लेना। साहब, माफ कीजिए, क्या आप मुझे 100 तुमान का खुला देंगे? शायद आपकी तवज्जो यहाँ नहीं। मैंने आपको 200 तुमान नहीं दिया, मैंने आपको 100 तुमान दिए। कुर्बान आपके हाथों में। बंद हो गई है। एक तरफ करो ताकि लोग अपने काम में पहुंच सकें। लोगों का फिक्र न करो। अगर बहुत गुस्सा है तो नीचे उतरो और 11 नंबर की बस ले जाओ। ओए यार, एक तरफ हो जाओ। कहा तो है नीचे उतरो, पैदल जाओ। लानत हो शैतान पर। माफी चाहता हूँ। रास्ता बंद कर दिया, क्या चाहते हो? नीचे आकर तुम्हारा काम तुम्हारे हाथ पर रख दूंगा। नीचे उतरो, नीचे उतरो, काम मेरे हाथ पे रखो। देखता हूँ तुम्हें, बहुत बढ़ते जा रहे हो। अगर मर्द हो ना, नीचे उतरो, देखता हूँ तुम क्या करते हो। जाओ।
गाड़ी में बैठिए, अपना काम करें, छोड़िए। मेरी जिंदगी जहन्नुम बन गई है, देख नहीं रहे? और क्या जानना चाहते हैं? दिन रात कुत्ते की तरह जान मारता हूं और ये उसका अंजाम है। हर काम का एक सलीका होता है, हर बात का जवाब। अब्बा, मुझ में बहस का हौसला नहीं है। क्या? कौन सी बहस का? तुम लोग सब्र से किसी बात का जवाब नहीं दे सकते? अभी तुमने देखा क्या है? तुम ठोकर खाकर जमीन पर नहीं गिरे कि अपने पैरों पर खड़ा होने की कदर जान सको। अब तो गिर गया हूं, आप देख नहीं रहे? मेरा दिल बच्चे के मुस्तकबिल के लिए खून के आंसू रोता है, लेकिन इस आदमी ने अपनी आंखें बंद कर रखी है। अगर उसे तुमसे और अपनी जिंदगी से मोहब्बत है तो हर चीज कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाए। भैया बताओ मैं क्या करूं? कुछ दिन जहाँ रहो, मैं खुद उससे बात करूंगा। पूछूंगा कि तुम्हारी आखिरी शर्त क्या है। मैं खुद नहीं जानता हूँ कि कौन सा काम ठीक है। एक तरफ मेरा बाप है, दूसरी तरफ मेरी बीवी, और दरमियान में मैं सरगर्दा खड़ा देख रहा हूँ। यानी मेरा जहन बिल्कुल माऊफ हो गया है, यकीन करो। देखो हुसैन, मैंने 12 साल यूरोप में जिंदगी गुजारी है। वहाँ लोग सिर्फ एक चीज की फिक्र करते हैं और वो है तरक्की। वहाँ कोई किसी के लिए अपना दिल नहीं जलाता, और यहाँ हम कितनी छोटी चीजों के लिए फिदा हो जाते हैं। सुनो, अच्छी जिंदगी के लिए पैसे की जरूरत है और तुम्हें इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। तुम समझो कि तुम्हारे वालिद का घर बिल्कुल है ही नहीं। सुबह को तुम बैंक जाओ, बाद ज़ोहर यहाँ आकर काम करो, कैश की मशीन पर बैठो, सिर्फ ग्राहकों से पैसे वसूल करो। तो 20 बच्चों के पास कब रहूं? तुम चाहते हो सांप मर जाए लाठी न टूटे? शरीफ आदमी, मैं तुम्हारी और अपनी बहन की मदद के लिए तुम्हें कह रहा हूँ, यहाँ आ जाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने पाँव पर खड़े हो जाओ। तुम इस तरह बात करते हो जैसे मैं फजूल खर्च हूँ। अगर फखरी के सर में जरा सी अक्ल हो तो हमारी जिंदगी में कोई बुराई नहीं है। किसी को जरूरत नहीं है कि हमारी मदद करता फिरे। तुम्हारी हमेशा से आदत है कि मुझसे ऐसे बात करते हो जैसे कोई मुतालबा कर रहे हो। वो खुद क्या कहती है? जब तक कि तुम उस घर से बाहर आने पर आमादा नहीं होते, उसका वापसी का कोई इरादा नहीं। जब हम यहाँ आएंगे बिल्कुल ऐसे होगा कि नई जिंदगी शुरू की है। इस घर की हर चीज नई होगी। मोहम्मद का स्कूल भी तब्दील करेंगे। डेकोरेशन की नजर से कोई चीज सुरैया के घर से कम नहीं होनी चाहिए। खाना खाने की 8 नफरी मेज जालीदार सफेद पर्दों के साथ खूब लगेगी, है ना हुसैन? है ना हुसैन? जब हम यहाँ आएंगे तो बिल्कुल ऐसे होगा कि नई जिंदगी शुरू की है। इस घर की हर चीज नई होगी। मोहम्मद का स्कूल भी तब्दील करेंगे। डेकोरेशन की नजर से कोई चीज सुरैया के घर से कम नहीं होनी चाहिए। खाना खाने की 8 नफरी मेज जालीदार सफेद पर्दों के साथ खूब लगेगी, है ना हुसैन? है ना हुसैन? मोहम्मद जान, जाओ बेटा, जाओ अपना होमवर्क करो। कहाँ जा रहे हो? मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। ये फखरी का सामान है। वो इस घर में वापस नहीं आना चाहती। ये तुमने अपनी क्या जिंदगी बना ली है? आखिर वो चाहती क्या है? आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि वो क्या चाहती है। उसका दिल अब नहीं चाहता कि इस घर में वापस आए। खुदा की कसम, मैं अब थक गया हूं। या उससे अलग हो जाऊं या जो उसका दिल चाहता है उसे करने दूं। खुद अपनी जिंदगी को जहन्नम बनाकर अब बैठे तमाशा देख रहे हो। आखिर अक्ल भी कोई चीज है? कैसे मुमकिन है कि इतनी सादगी से कोई अपनी बीवी से अलग हो जाए?
آپ یوں بات کر رہے ہیں جیسے میں قصوروار ہوں. کہہ رہا ہوں میں اپنی زندگی سے راضی ہوں. آج تک ہم دونوں کی زندگی میں کوئی اختلاف نہیں تھا. تو پھر الجھنیں کہاں سے آئیں؟ مجھ سے. میں اس قابل نہیں ہوں. میرے بیوی بچے غربت کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. کیا فلیٹ خریدنا گناہ ہے؟ جا کر دیکھیے والدین اپنے بچوں کی کس طرح مدد کرتے ہیں. ایک آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے ہماری بربادی کا تماشا دیکھ رہے ہیں. اندھا ہو وہ باپ جو اپنے بیٹے کی تباہی چاہے. میں اگر کچھ کہتا ہوں تو اس لیے کہ میرا دل دکھتا ہے. میں نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا یوں اپنی زندگی برباد کرے. آپ ہمیشہ عمل کی بجائے باتیں کرتے ہیں. کہنے کو میں آپ کا اکلوتا بیٹا ہوں، لیکن میرے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ تو گھر کو اس طرح چمٹے ہوئے ہیں جیسے اپنے ساتھ قبر میں لے جانا چاہتے ہو. لعنت ہو شیطان پر جو تمہارے وجود میں سمایا ہے. میں تو اب صرف موت کی تمنا رکھتا ہوں. صبر کرو میرے بیٹے، صبر کرو. شیلا، تم پر ماں کا دودھ حرام ہو اگر اس کو نہ پڑھو. تم کیا سمجھتے ہو؟ تمہارا خیال ہے میں نے مال و دولت سے اتنا دل لگا لیا ہے کہ سب کچھ اپنے ساتھ قبر میں لے جانا چاہتا ہوں؟ یعنی میں اتنا بغیرت ہو گیا ہوں کہ میرا بیٹا میرے سامنے کھڑا ہو کر کہے دیکھو دیکھو کہ دوسرے کس طرح زندگی گزارتے ہیں. پڑھو اسے. یہ گھر محمد کے نام ہے. میرا پوتا، تمہارا بیٹا. میں کوئی چیز قبر میں نہیں لے جاؤں گا. میں اور اس گھر میں نہیں رہنا چاہتا. یہ ہے تمہاری خوشبختی کی سند. اسے ابھی بیچ کر اپنی خواہشات پوری کرو. تم منطق سے اس کا بہتر حل پیدا کر سکتے ہو. میں ایک جگہ جانتا ہوں جو بوڑھے اور ضعیف لوگوں کے لیے ہے. مثلاً کہاں؟ بوڑھوں کی آسائش گاہ. یعنی انہیں وہاں لے جاؤں؟ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ سوچتے ہو کیسی جگہ ہے؟ وہ آرام دہ جگہ ہے. ساری دنیا میں لوگ ایسا ہی کرتے ہیں. کیا تنہا اور مریض بوڑھے وہاں جاتے ہیں؟ ایسا بالکل نہیں. میں نے وہاں ایسے آدمی دیکھے جو نہ مریض ہیں اور نہ ہی غریب. وہ بہت آرام سے ہیں. اور چونکہ وہ سب بوڑھے ہیں اس لیے ایک دوسرے کی بات سمجھتے ہیں. سنو حسین، میں جا کر پوچھ گچھ کرتا ہوں، اس کے بعد تمہیں خبر دوں گا. یا معصومہ کے ہاں جائیں یا ہم سب کو اس گھر سے باہر نکال دیں اور اکیلے رہیں. میں نے تو اپنی عمر پوری کر لی. اب تم لوگوں کو زندگی گزارنی ہے. میں تو صرف دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ تم میرے ساتھ کر رہے ہو وہ تمہارا بیٹا تمہارے ساتھ نہ کرے. آپ کا خیال ہے میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ آپ کے ساتھ رہوں؟ نہیں، تمہارے کہنے کے مطابق اس سے پہلے کہ برباد ہو جاؤ گھر کو بیچ دو.